Hello students, welcome to your EVS class. Today we will do chapter 13 Let's play with water. आज हम chapter 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है Let's play with water. मतलब हम water की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, water में क्या क्या गुण होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे. तो प्ले विद वाटर क्यों लिखा है इसमें? प्ले विद वाटर इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक्टिविटीज़ करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे. नाउ लेट बी स्टार्ट. व्हेन सम टीस्पून फुल ऑफ शुगर इज एडेड इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिर्ड. अगर हम एक चम्मच चीनी भर के ग्लास में डाल दें और उसको स्टिर्ड मतलब मिलाएं, मतलब हम उसके अंदर उसको मिक्स करें, देन इट गेट्स डिज़ोल्व इन इट. तब वो उसमें जल्दी घुल जाती है. चीनी जब हम ग्लास में डालें वो, और अगर हम उसको मिक्स करें, स्टिर करें मतलब मिक्स करें, तो वो जल्दी घुल जाती है. नाउ वी कैन नॉट सी इट सेपरेटली इन वाटर बट वाटर बिकम्स स्वीट इन टेस्ट. लेकिन अब सेपरेटली मतलब अलग, मतलब ऐसा नहीं होता कि पानी में चीनी हमें अलग दिखाई दे मिक्स होने के बाद, तो सेपरेटली मतलब अलग हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है. और जब हमने उसमें शुगर मिक्स की है तो उसका टेस्ट कैसा हो जाता है? स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है. लेट अस सी विच आर द अदर थिंग्स दैट डिज़ोल्व कम्प्लीटली इन वाटर लाइक शुगर. अब हम देखते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से पानी में मिक्स हो जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आप डेली में देखते हो ये चीज़ें कि जैसे सॉल्ट अगर आप वाटर में डालते हो तो शुगर से भी ज़्यादा जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है. लेमन जूस डालते हो डिज़ोल्व हो जाता है ना. और चॉक पाउडर डालते हो, चॉक डालते हो, तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती है. इसका मतलब कि सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व मतलब घुलती नहीं है. कुछ चीज़ें पूरी तरीके से घुल जाती हैं, कुछ थोड़ी घुल जाती हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं घुलती हैं. अब हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं. हम इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं कि हमने सारे 3 ग्लासेस लिए. 3 ग्लासेस में हमने सब में हाफ ग्लास वाटर फिल कर लिया. फर्स्ट वाले ग्लास में हमने सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया. दूसरे वाले में चॉक पाउडर डाल दिया और थर्ड वाले में हमने शुगर डाल दी. तीनों को पहले हमने थोड़ी देर के, फिर तीनों में सबसे पहले वाले में हमने सॉल्ट डाला, उसको स्टिर किया मतलब उसके अंदर मिक्स किया, उसको अंदर से वाटर को स्पून से हिला दिया तो सॉल्ट घुल गया उसके अंदर. लेकिन सेकंड वाले में जिसमें हमने चॉक पाउडर डाला था, उसको जब हम उसके अंदर मिक्स करते हैं तो उसका कलर मिल्की टाइप हो जाता है, लेकिन कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता. और जब हम उसको स्टिर करना छोड़ देते हैं तो वापस वो जो चॉक पाउडर होता है वो नीचे आ जाता है. और उसी तरीके से शुगर भी जब वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं, हम मिक्स करके डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, हमें दिखाई नहीं देती है. और हम उसको जब छोड़ देते हैं रखा हुआ, तब भी ऐसा नहीं है कि शुगर नीचे आ जाए, वो उसका टेस्ट वैसा का वैसा ही रहता है. तो ये हमने एक्टिविटी की. इससे हमें क्या पता चला कि कुछ चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं. अब इसमें यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है सॉल्युबिलिटी मतलब घुलने की प्रक्रिया, किसी भी चीज़ के पानी में घुलने की प्रक्रिया. जो पानी में चीज़ घुल जाती है वो उसकी
जो चीज़ पानी में घुलती है वो इसका मतलब वो पानी में सॉल्युबल है, घुल जाती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर क्या क्या, जैसे सॉल्ट घुलेगा, शुगर घुलेगी, लेकिन चॉक पाउडर नहीं डिज़ोल्व होगा। सिर्फ आप मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर के लिए वो वाइट पानी हो जाएगा, मिल्की वाटर लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे तो वो वैसा का वैसे ही वापस हो जाएगा। मतलब ऊपर से ट्रांसपेरेंट पानी हो जाएगा और नीचे उसमें चॉक पाउडर सेटल हो जाएगा। You saw that sugar and salt dissolve in water, whereas chalk powder does not dissolve and settle down at the bottom after some time. आपने देखा कि शुगर और सॉल्ट तो पानी में डिज़ोल्व हो गए, घुल गए, whereas जबकि चॉक पाउडर उसमें डिज़ोल्व नहीं हुआ और नीचे सेटल हो गया, नीचे पानी में बैठ गया। Take some other substances at your home like sand, jaggery, slake lime, turmeric, chili powder, kerosene, wax, etc. अब इसमें आपकी बुक में आपको एक्टिविटी करने के लिए बोला है कि आप घर से कुछ और चीज़ें लेकर भी पानी में घोल कर देखिए कि कौन सी चीज़ पानी में डिज़ोल्व होती है और कौन सी पानी में डिज़ोल्व नहीं होती है, कौन सी चीज़ पानी में घुल जाती है और कौन सी नहीं घुलती है। जैसे कौन कौन सी चीज़ें आपको लेने के लिए बोला है, सैंड मतलब रेत, बालू रेत, जैगरी गुड़, टर्मरिक हल्दी, चिली पाउडर मिर्ची पाउडर, और केरोसिन मिट्टी का तेल होता है, वैक्स जिससे कैंडल बनती है। तो इन चीज़ों को आप देखिए कि कौन सी चीज़ पानी में डिज़ोल्व हो जाती है और कौन सी नहीं डिज़ोल्व होती है। विच सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर एंड विच आर इनसॉल्युबल। फिर ये सब चीज़ें ले लीजिए और पानी में घोल कर देखिए क्या घुलता है और क्या नहीं घुलता है, और फिर उसका जो भी रिजल्ट आए उसकी आप कॉपी में एक टेबल बना सकते हैं। कैसे बनानी है, जैसे आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक साइड आपने सब्सटेंस का नेम लिख लिया, जैसे सबसे पहले आपने लिख लिया सैंड, और सैंड पानी में डिज़ोल्व होती है नहीं, तो लिखोगे नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। और जैगरी गुड़ पानी में घुल जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे जैगरी और यहाँ लिखेंगे डिज़ोल्व इन वाटर। इस तरीके से आप टेबल बना सकते हैं। इफ़ इन अ ग्लास फिल्ड विथ सैंड वी पुट सम वाटर एंड वाटर सेटल्ड इन इट। अगर हम सैंड लेते हैं और पानी में घोलते हैं तो वो नीचे पानी में सेटल हो जाती है, बैठ जाती है। देयर इज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सैंड इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सेटल्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सैंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में स्पेस होती है जहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल सेटल हो जाते हैं। और उसी तरीके से सिमिलरली शुगर मॉलिक्यूल डिजॉल्व एंड सेटल इन द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो शुगर के कण होते हैं, उनके बीच वो जो होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी स्पेस ले लेते हैं, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं देते। मतलब जो भी चीज़ पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे हमने ये हमारा ग्लास है और ये इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में स्पेस होती है। अब शुगर के मॉलिक्यूल्स आए और इनके बीच में बैठ गए। जब वो इनके बीच में आ जाते हैं, उसके बीच की जगह ले लेते हैं, तो वो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन जो वाटर के बीच में स्पेस नहीं लेते वो हमें दिखाई देते हैं और वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं। फास्ट स्लो डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन, कुछ चीज़ें जल्दी घुल जाती हैं और कुछ देर में घुलती हैं। अब आपने देखा है बच्चों, जब आप स्कूल आने के लिए सुबह मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि वो हॉट होते हैं, जब वो हॉट होते हैं, लेकिन अगर आप हॉट मिल्क पी रहे हैं, गर्म दूध पी रहे हैं, तो उसके अंदर अगर चीनी डालते हैं तो डाला, मिक्स किया और जल्दी से मिक्स हो जाती है। लेकिन ठंडे दूध में अगर आप चीनी डालते हैं
तो वो उसमें मिक्स तो होती है, लेकिन आपको उसको स्टिर बहुत देर तक करना पड़ता है, उसको मिक्स बहुत देर तक करना पड़ता है, तब वो मिक्स होती है। और जैसे आपको बनाना है शिकंजी बनानी है, तो शिकंजी अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर वाले वाटर में बनाएंगे, मतलब आपने नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर लिया, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल वाटर लिया, और उसके अंदर आपने शुगर डाली और डिज़ोल्व की, जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। आपने चिल्ड एकदम बहुत ठंडा पानी फ्रिज में से निकाला और सोचा हमें तो ठंडी ठंडी शिकंजी पीनी है, तो हमने आपने उसके अंदर शुगर डाली, तो जब आप उसके अंदर मिक्स करेंगे तो वो शुगर उसके अंदर मिक्स तो होगी, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ गर्म है, तो उसके अंदर चीज़ जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी, और जिसका टेम्परेचर कम है उसमें जो चीज़ डिज़ोल्व होने वाली है वो लेकिन डिज़ोल्व होने में टाइम ज़्यादा लेगी। इसीलिए कोल्ड मिल्क में शुगर देर में डिज़ोल्व होती है और हॉट मिल्क में जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। अब इसमें आपको एक एक्टिविटी करने के लिए बोली गई है कि 2 ग्लासेस ले लीजिए आप, जिसमें इक्वल क्वांटिटी में वाटर भरना है, दोनों में आपको शुगर डालनी है, स्टिर करना है। अब क्या करना है कि आपने एक ग्लास में तो चीनी को मिक्स किया, स्टिर किया, और दूसरे में स्टिर किया ही नहीं और ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या होगा कि जिसमें आपने स्टिर किया है उसी समय उसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी, और जिसमें आपने शुगर स्टिर नहीं की, मिक्स नहीं की, तो वो डिज़ोल्व तो होगी लेकिन वो डिज़ोल्व होने में ज़्यादा टाइम लेगी। तो 2 चीज़ें हो गई डिज़ोल्व करने के लिए। क्या 2 चीज़ें? एक तो टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर ज़्यादा है जल्दी डिज़ोल्व होगा, स्टिर करेंगे तो भी जल्दी डिज़ोल्व होगा। स्टिर करने से क्या होता है, जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। तो किसी भी चीज़ को जब हम मिक्स करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे तेज़ से जब हम घुमाते हैं तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स जब चलते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे आप आराम से बैठे हुए हो और फिर एक खड़े हो जाओ, चलने लग जाओ या दौड़ने लग जाओ, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, वैसे ही मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो डिज़ोल्व होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा होना और स्टिर करना, अगर जल्दी हमें करना है तो स्टिर भी करना पड़ेगा और उसका टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा।